आज हम दोबारा से उसी जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि जहां हमने अभी पहले एक रिपोर्ट निकलवाई थी। एक किसान को थप्पड़ मारा गया था एक लेखपाल के द्वारा। मामला है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश शिकारपुर तहसील का। सचिन गर्ग के नाम से एक लेखपाल हैं जो कि अपनी दबंगई हर जगह दिखाने लगते हैं। किसानों ने एकत्रित होकर उसका विरोध करना चालू कर दिया है। विरोध यहां तक पहुंच गया है कि एक महापंचायत का रूप ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। आपको यहां की हर जानकारी से अवगत कराने के लिए उसी गांव में कनैनी में हम आ पहुंचे हैं। जो पीड़िता है जिसके साथ उन्होंने बदतमीजी करी थी या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनकी भी सारी बातें आपको बताएंगे। आइए उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी। तो देखिए, पूछते हैं उन्हीं से कि क्या उस दिन हुआ, क्या उन्होंने कहा लेखपाल जी ने, सचिन जी ने, और क्या इनके साथ हुआ। जी, क्या नाम है आपका? नीतू। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? जो बात हुई है सही वही आप हमें बताइए। सोमवार का दिन था जी। 3:30 बज रहे थे जी। गेट लगा हुआ था और मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी जी। वो अंदर दाखिल हुए, पहले तो गेट खोला जी। फिर अंदर दाखिल हुए। वो गाड़ी का खड़ी करके बाहर चले गए। जब दोबारा से दाखिल हुए घर में तो मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही थी। वो मेरे से बोले कि आप अपना नंबर दे दो। मैं बोली मैं क्यों दूं अपना नंबर, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। क्यों नहीं दोगी? आप मुझे अच्छी लगती हो। और गंदी गंदी गाली देने लगा, इशारा करने लगा मेरे लिए। फिर मैंने अपने माँ जी को चिल्लाया, माँ जी तो माँ जी में भी धक्का दे दिया उसने। अच्छा। मेरी माँ जी के पैर में भी चोट लग गई। फिर बाहर से मेरे देवर आए, जैसे शोर शराबा हुआ, मेरे देवर आए बाहर से। उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो उन्होंने तुरंत 5 लाख बीमे की बात कर दी और 15,000 रुपए की, और गाल पर जोर से घूसा मारा उनके पे। उनके जमीन पर फोन गिर गया और फोन टूट गया। फिर उसके बाद भी उन्होंने मेरे देवर को और मारा, फिर और मारा। आज मेरे साथ हुआ, फिर किसी और बहन बेटी के साथ होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वो एक ही व्यक्ति थे या उनके साथ और भी कोई था? 3 व्यक्ति थे वो। 3 व्यक्ति थे। किस चीज में, गाड़ी में आए थे वो लोग? गाड़ी में आए थे, 4 पहिए की गाड़ी में आए थे वो। अच्छा, कुछ नाम पता है जो लेखपाल थे, उनका क्या नाम था? सचिन कुमार गर्ग। सचिन कुमार गर्ग शिकारपुर तहसील से हैं वो? शिकारपुर तहसील से हैं। तो उन्होंने कुछ पैसे की भी मांग करी थी? 15,000 रुपए की मांग की थी उन्होंने। 15,000 रुपए मांगे थे? हाँ। ना देने पे ये सारी चीजें की? ना देने पे करी थी ये हाथापाई उन्होंने। अच्छा। तो देखिए, यहाँ तक हमारा एक तहसील स्तर का अधिकारी जो कि लेखपाल के पद पे बैठा हुआ है, यहाँ तक इतनी हद तक गिर सकता है कि उसकी सुनने में और कहने में भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारा मानना है कि ऐसे लेखपाल हों या कोई भी अधिकारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। एक स्त्री को इस तरीके से जाति सूचक शब्द या इशारेबाजी करना हमारे समझ से बिल्कुल भी शोभामान एक पदाधिकारी को नहीं है। और कुछ लोगों से, यहीं के मौजूदा लोगों से भी पूछते हैं उनका व्यवहार गांव के प्रति या अपने हलका के प्रति या अपने क्षेत्र के प्रति कैसा है। आइए उनसे भी पता करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार मौर्य है। अच्छा। मैं भाजपा से जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी, और मैं यहाँ पे बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, और मंडल पे मंत्री भी रहा हूँ जी, और मैं अम्बेडकर समिति में भी सदस्य हूँ जी, और इस गांव का मैं किसान हूँ जी। भाई साहब, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। ये कौन सा गांव का मामला है, कहाँ खड़े हैं हम, ये बताओ। मैं अकबरवास कनैनी गांव है मेरा जी, तहसील शिकारपुर है। आप इसी गांव के रहने वाले? मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ जी। और हमें ये लेखपाल साहब बहुत तंग करें। हम जाति से जाटा में हैं जी, ये थोड़ी बहुत पराली जराले में हैं। तो हम ये कह में तुम यहाँ पैसा क्यों ले रहे हो? तो ये लेखपाल सचिन गर्ग जी वो तो कह में हैं, भाई तुम के यहाँ के ठेकेदार हो, तुम्हें चुनाव में वोट बनाने में, हमें वोट के बनाने, तुम पैसा क्यों ले रहे हो? हमारे यहाँ लाखों रुपए की पराली के चक्कर में इस लेखपाल ने उगाही करी है, मैंने इसको विरोध करो। तो ये मुझे कहता है चमार के ढेर के होश में रहे, हाल में रहे। सीधा सीधी जाति सूचक शब्द है। और उस दिन की वीडियो भी
कैमरा में इसकी कैद है, ये है का है, ये उग्र बहुत जो इनके साथ व्यवहार करा हुआ। अच्छा, जो ये इन्होंने बोला था हाँ, वो वीडियो है कैमरे में? वो कैमरा में हमारे यहाँ कैमरा चलता रहे है अच्छा, अम्बेडकर पार्क पे, जहाँ मेरा अम्बेडकर पार्क हुई मेरी जमीन है, ये बिल्कुल मेरे ऊपर हावी है जाता है का है। मैंने बहुत विनती करी, मैं लेखपाल साहब ऐसे मत को नहीं, और ढेर क्या होश में रहे। अच्छा, तेरी वीडियो बना के तुझे ही मुकदमा तेरे खिलाफ लिखवाऊंगा मैं, तुम कहीं भी मुकदमा लिखवा लो, मैं अपने गांव में गलत काम होने नहीं दूंगा। मुझे पार्टी ने सिपाही बनाया है, मैं मुद्दा उठाऊंगा पार्टी में। ये बहुत गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ, वो लेखपाल संघ साहब वो तहसील में बैठे, मैं अम्बेडकर पार्क में धरना दूंगा जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाएगा। मैं अम्बेडकर पार्क में बैठूंगा अपने में। देखिए, यहाँ तक पब्लिक इतनी क्षुब्ध हो चुकी है, उनके सिर्फ एक पटवारी ने पूरी तहसील की नाक में दम करना मान लीजिए, या फिर सारे कामों की जड़ एक ही पटवारी को, लेखपाल को मान लीजिए, कि सीधा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, किसी से दबता नहीं है, दबंगई दिखाते हैं, पैसे मांगते हैं, सीधा बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। आइए कुछ और लोगों से हम इसी विषय में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रूबी मीना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव दरेल। अच्छा, तो आपके यहाँ के भी पटवारी यही है लेखपाल, या कोई और है? नहीं, पहले थे, अब तो चेंज हो गए। अच्छा, पहले यही थे? अब अनूप जी है। अच्छा, तो पहले आपने इनका व्यवहार देखा होगा, और आज जो यहाँ आना हुआ किस कारणवश आना हुआ आपका? वो इसी कारण से आना हुआ है कि जो हमारे भाई हैं, प्रताप भाई जी, वो एक किसान है, सभी लोग किसान हैं यहाँ पे, और एक किसान के घर में जाके एक किसान पर थप्पड़ मारना और उनकी जो बहन बेटी उनके साथ बदतमीजी करना, उसमें सारा समाज इकट्ठा हुआ है, उसी के लिए आए हुए हैं सब। तो एक बात बताइए आप जी, अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि अपनी एक विशेष जाति की वजह से या फिर समाज की वजह से ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, या फिर एक किसान की समस्या है उसकी वजह से इकट्ठे हुए? नहीं, ऐसा है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे अपने समाज ने वोट दिए हैं, बाकी सर्व समाज ने वोट दिए हैं जब मुझे चुना है, जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। मैं तो एक किसान की पीड़ा समझ के, किसान भाई हम भी किसान के बेटे हैं जी, इसलिए हमें आना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, मैं महेश मीणा, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और मेरे साथ में बबली भाई हैं, शिकारपुर से हैं ये जी। और मैं यहाँ आया हूँ इन लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि जो भ्रष्टाचारी, जो क्या नाम है इसका, सचिन जो पटवारी है, इसकी मैंने एक वीडियो देखी थी जी, और वीडियो में जब इसने पहले पैसे लिए फिर दोबारा पैसे मांग रहा है जी, तो किसान को गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही इसने जो सरकारी विभाग के अधिकारी, इसने चांटा मारा जी। तो ये तो गलत किया है ना। किसान एक अन्नदाता है, बताओ, किसानों के साथ ही अन्याय होगा तो फिर क्या होगा बताओ। तो एक पद की भी गरिमा रखनी होती है, वो भी उन्होंने अपनी पद की भी गरिमा नहीं रखी। क्या अधिकार है उनको इस तरीके के थप्पड़ मारने का? भाई जैसे मेरा तो यही है, जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी करी है, उल्टा सीधा बोला है, इनको सस्पेंड किया जाए। और हमारा तो यही मकसद है, अभी तो हम चंद लोग, काफी तादाद में लोग हैं हमारे यहाँ, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और डीएम कार्यालय तक पूरी तरह से एक मजबूती के साथ अपना धरना करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आमोद मीणा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव अजीजाबाद है। अच्छा, अजीजाबाद पड़ता है पहाड़शु ब्लॉक में। तो आज का जो ये प्रकरण, आज जो आपने देखा, संचालन भी आप कर रहे थे, यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, बाहर गाँव से भी आए हुए हैं और यहाँ गाँव के भी हैं और पीड़ित भी हैं, तो इस पे क्या आपकी एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाह रहा था मैं, कि क्या आपके विचार? देखिए, जो ये अभी जो गांव का नैनी में जी, जो प्रताप भाई के साथ जो हुआ है जी, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बड़ा ही बहुत गलत कृत्य है, जिसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ इस गांव में भी अन्य जाति के लोग भी रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जनसैलाब जो है, ये सर्व समाज का है, यहाँ सातों कौम इकट्ठी है। अभी आप एक जय कुमार जो यहाँ का व्यक्ति है, उसकी पीड़ा भी आपने सुनी, और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ कि जितने भी यहाँ पीड़ित लोग आए हैं, जिन्होंने अपनी पीड़ा कही है, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं और इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो सत्ता में आ जाते हैं, शासन में घुस जाते हैं, वो समाज का बहुत अहित करते हैं। और हम सब की यही मांग है कि ऐसे
अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो किसान के साथ बदतमीजी हुई है उस बदतमीजी का खामियाजा उसको सस्पेंड करा करके हो। और पूरा जितना भी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जनता, ये सब लोगों की मांग यही है कि वो सस्पेंड हो और उसे माफी मांगनी चाहिए किसान से, क्योंकि उसके घर में घुस करके बिना किसी कारण के, कोई काम भी नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं है, जो कि इस हलका पर तैनात भी नहीं है, ऐसे लेखपाल ने किसान के घर में घुस करके ये जो बदतमीजी की है और जो चांटा मारा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, मीणा समाज से भी हैं, प्रदेश लेवल के भी आदमी यहाँ हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि लेखपाल जी की हरकत पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रधान करीरा। करीरा के हैं, दूसरा गांव है वो कोई, वहां से आप यहाँ आए हैं जी। इनके सहयोग के लिए। आपको भी लगता है कि जो लेखपाल जी ने किया वो सही है गलत है? मैं पिछले सन 2000 से प्रधान हूँ गाँव में अपने, पहले 2005 तक रहा हूँ प्रधान। जब से और आज तक देख रहे हैं इसकी जो व्यवहार किसानों के प्रति अच्छा नहीं है, पहले से ही शुरू से ही खराब है। तो कभी किसी आदमी ने इसकी शिकायत कहीं उच्च अधिकारियों से की? अब ये अपना संगठन मजबूत है इनका, थोड़ा बहुत शिकायत कोई करते हैं तो बड़ा वो चाहिए, सबूत चाहिए, तो वीडियो बनाइए, ये करिए, वो कर नहीं पाते किसान, सीधे साधे किसान। तो ये अपनी वारदात करके चले जाते हाँ। तो अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनता नहीं है, इनकी शिकायत कोई सुनता नहीं, भूली मिली बातें चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार मीना है, राष्ट्रीय मीणा महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से। और आज हम किसान प्रताप भाई के पक्ष में आए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्य हमारे समाज का और सर्व समाज का, कैसे पटवारी ऐसे लेखपालों को गृह जनपद में लगा रखा है, और गृह जनपद छोड़िए गृह तहसील में लगा रखा है। उसी तहसील का, उसी शिकारपुर का रहने वाला है, मूल निवासी शिकारपुर का ही है, और वो तो करेंगे हरकत। और बहुत सारी दलालियों के ऐसे प्रकरण आए हैं और छेड़छाड़ के हैं बहुत सारे। हमारी बहन जो उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, बाद में जाकर रो रही है, पल्ली साइड बहुत सारी रो रही है। ऐसा हमारा खून खोला हुआ है। देखिए, हम समाज किसी भी हद जाने को तैयार है, जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी और इसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, हम बिल्कुल हद तक जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम प्रमोद मीणा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मीणा महासभा का, जो मीणा समाज के उत्तर प्रदेश का संगठन है। आप कहाँ से हैं, बिलोंग कहाँ से है? मेरा गांव डिवाई तहसील में पड़ता है, मेरा गांव खुदादिया है। मैं वहाँ से वर्तमान में प्रधान भी हूँ। अच्छा, तो प्रधान जी, ये जो नई शिकायतें लेखपाल साहब की बहुत ज्यादा आ रही है, प्रत्येक आदमी नाराज है, इस विषय में क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? देखिए भाई साहब, पहले तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि घर में जो बिना ड्यूटी, बिना किसी कार्य के किसी के घर में जाकर के गाड़ी खड़ी करके महिलाओं से बदतमीजी करना, और बदतमीजी करने के बाद में किसी किसान को पीटना। उन्होंने पूर्व में 15,000 रुपए दिए थे। जब उन्होंने 15,000 रुपए की मांग की और अपनी बहन बेटी से अभद्रता की, बदतमीजी का विरोध किया, तो उनके साथ बदतमीजी की, उसके साथ मारपीट की। और मारपीट करने के बाद में आपने देखा होगा कि संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। तहसील प्रशासन के द्वारा वहां के तहसीलदार साहब उनके साथ रहे, उनका मेडिकल कराने में उनके साथ रहे। बड़ा वास्तव में दुखद घटना है। आप मजिस्ट्रेट हैं, आपको गांव में आकर के जनता की सुननी चाहिए। जनता के बीच में आते कि किसान को पीटा है। साथियों, मैं कह रहा हूं आपसे भाई साहब, आश्वासन दे रहा हूं कि राष्ट्रीय मीणा महासभा एक संगठन और पूरा मीणा समाज और सर्व किसान, यहाँ आज सभी लोग बहुत सारे हजारों की संख्या में आए हुए हैं। बहुत पब्लिक है, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। ये जब तक लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सचिन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक आज की रणनीति है। आगे हम लोग धरने पे बैठेंगे, तहसील पे बैठेंगे, जिले पे बैठेंगे। पूरा मीणा समाज, पूरा किसान परिवार और सर्व समाज, आपने सभी की सुनी होगी, ये सर्व समाज धरने पे बैठेगा जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा और सचिन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जब तक हम धरने से उठने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ ज्यादातर लोगों ने बताया कि पैसे की डिमांड ज्यादा रहती है उनकी। एक बात कहाँ तक सही है? ये लोग आप अपनी बात रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप है या कुछ वाकई में इसमें सच्चाई है? देखिए, मीडिया को तीसरी आंख कहा जाता है जी। आप वास्तव में सच्चाई पहुंचाने का जन जन तक काम करते हैं और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस हमारे बीच में आए। आप किसी भी एक व्यक्ति से अगर कोई सचिन गर्ग के पास गया हो
किसी भी एक व्यक्ति से किसी गांव में, अननोन गांव में जाकर के पूछ लो, क्या उसका काम बिना पैसे के हुआ है? एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति कोई काम बिना पैसे कोई काम बिना पैसे का नहीं करता। दूसरी बात, अगर कोई उसका विरोध करता है तो अपने जिलाध्यक्ष का धमकी देता है कि मैं संगठन का जिलाध्यक्ष हूं, अगर तुम मेरा क्या करोगे, पूरा प्रशासन मेरा है, डीएम साहब मेरे हैं, एडीएम साहब मेरे हैं और एसडीएम साहब मेरे हैं, तहसीलदार मेरे हैं, सबको धमकी देता है। भाई साहब, कोई आगे, कौन किसान आदमी आगे आना चाहेगा? दबंगई वाला पूरा दबंगई। कहीं ऐसा तो नहीं देखती कि आप अपना कुछ पदोन्नति के लिए जो है ये नहीं, ये इसको पूरा क्षेत्र जानता है। आज आपने थोड़ी संख्या में देखा है, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे क्षेत्र की जनता हजारों की संख्या में तहसील में कूच करेगी। आपकी आगे की रूपरेखा, ये हमारी आगे की रूपरेखा। बिना ऐसा नहीं है, यहाँ पीड़ा के आप इनसे लोगों से पूछिए, इतनी लोग पब्लिक को दिखाइए भाई साहब, एक बार इतनी पब्लिक है, इनको दिखाइएगा कि एक भी व्यक्ति से पूछ करके देखें आप, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है किसी को बुला करके किराए से बुलाया हो, किसी को पैसे दे करके बुलाया हो। ये सब अपनी पीड़ा ले लेकर के आए, अपनी स्वेच्छा से आए। ये सभी कहीं ना कहीं उससे पीड़ित हैं कि लेखपाल यहाँ आने वाला हर इंसान उससे परेशान, भाई है, उससे दुखी, उसकी वजह से जो उसकी सुनने के लिए आया हुआ है यहाँ पे, वो इतना बढ़िया आदमी है। मेरा नाम मोहित हिंदू है। कहाँ से हैं आप? मैं गांव अकरवास कन्हैनी और मेरी ये ग्राम पंचायत अकरवास कन्हैनी, ये पूरी ग्राम पंचायत है। और जितने भी यहाँ के सब आए हैं, ये कोई ऐसे ना है कि रिश्वत देकर लाए गए हों या फिर पकड़ के लाए गए हों। ये वो हैं जो बाकी हर पीड़ित जो पीड़ित है ना, जो आने सताए भय हैं, ये वो हैं। अब मैं भी हूँ ना, मेरे पापा ना है, भैया ना है, मैं और मेरी मम्मी है फैमिली में। और थोड़ी सी मेरे गाँव में मेरे दादलाई 20 बीघा नाम है मेरे जमीन, वहां में 1 बीघा ग्राम पंचायत जगह आ रही है। जब भी गांव में कोई काम हो है, जब भी वहां को कोई किलो बनाना हो है, कोई राजमहल बनाना हो है, वो सीधो मेरे ट्यूबवेल पे जाए और मेरी वहां 1 बीघा में ही बनावे। अच्छा। और जो हमारे गांव के जो महान भाव हैं, जो गुरुजी ने अभी बताई, जो दल्ले हो ना, दल्ले जिन्हें उनके पिछवाड़े फाड़ दो। जब मैं अब कुछ कह ना सकूं मैं, आप इतने लेकिन मेरा अगर ये भी कह रहे हैं और ये प्रधान जी भी कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं ना कि तहसील पे धरना देंगे या फिर हम अम्बेडकर पे धरना देंगे, अगर ये मेरे लिए छुटा के ले आवे तो मैं 15 मिनट में केस ही खत्म कर दूंगा। वहाँ के इतने से चीड़ फाड़ कर। ऐसा देखिए, मैं क्यों, अरे पूछो क्यों, पहले पूछो ना क्यों, पहले पूछो क्यों। मेरा नाम MP सिंह है। मैं भारतवर्ष के एकमात्र संगठन राष्ट्रीय महिला महासभा का यहाँ प्रांत के संरक्षक, अभी उससे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष भी चल रहा हूँ। जी सर, जैसे आपके समाज पर एक वीडियो वायरल हुई है और एक लेखपाल ने इस तरीका का व्यवहार किया है कि हर किसान के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी पीड़ा का विषय है, तो इसको कैसी प्राथमिकता देंगे और किस तरीका से विचार रखेंगे? पत्रकार महोदय, ये भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी किसान की। कोई भी किसान को इग्नोर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति किसान को इग्नोर करेगा वो भारत को इग्नोर करेगा। ये किसान जो हमारे प्रताप मीणा जी है, ये एक संभ्रांत परिवार है, मेहनती परिवार है, सीधा सच्चा परिवार है। आज तक इनके खिलाफ कोई पुराने जमाने में कोई केस नहीं है और सबका सम्मान करते हैं, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसके खिलाफ जो भी उन्होंने जो तहसील प्रशासन ने जो किया है और इनके खिलाफ इनके जो रिश्वत का जो मामला भी बता रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य है। ईमानदार कौम है। वैसे भी हमारे जिस तरह से घटना घटी है 18 तारीख में, जो घटना घटी है वो एक तरह से जो पटवारी है, एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपने पैसों की मांग करते हैं और इस सब यहाँ पे जितना भी उनके कार्य क्षेत्र रहा है, उन्होंने हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं पैसे की मांग करी है। उसको लेकर इनका आक्रोश उनके सामने आया और इनके परिवार के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, तो कोई भी व्यक्ति हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे और अपॉइंट थे, उसको भी देखते हुए इनके लिए ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर तुम किसी घर पे आते हो और वही तुम्हारा कोई सम्मान करता है और चाय की भी पूछता, सब तरह से बातें करता है, तो तुम्हारे साथ में कोई ऐसी मारपीट तो नहीं कर सकता है। यदि तुम किसी के साथ में दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार होगा और होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसका प्रतिकार करना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक
सरकारी जो पदाधिकारी है, चाहे वो पटवारी है, पुलिस वाले है, कोई भी है, इनकी सबकी मिली भगत रही है इस मामले में। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर में दूसरे पक्ष को भी नहीं सुना गया। दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था, दूसरे पक्ष को भी नहीं, पहले पक्ष को सुनने के बाद दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। दूसरी बात, अब एफआईआर हुई 009 क्लॉज 1 BNS में अटेम्प्ट टू मर्डर की। अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे पहली बात यह है कि उसमें चोट गंभीर होनी चाहिए। कोई भी गंभीर चोट तो उसकी नहीं थी। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, अगर लड़ाई हुई, उनके हाथापाई हुई तो उन्हें थप्पड़ लग गए हो। उसको लेकर ये पूरा प्रशासन थाने में जाके इनके खिलाफ एफआईआर कराता है। चलो कोई बात नहीं, हो गई। एफआईआर के बाद में मेडिकल भी होता है, पहले मेडिकल होता है, फिर उस मेडिकल होने के बाद मेडिकल में भी प्रशासन ने, लोगों ने उनका साथ दिया, क्योंकि इतनी गंभीर चोट तो थी नहीं। सीधी बात है कि मेडिकल में अगर रिपोर्ट होगी तो देखा जाएगा। पूरा प्रशासन तहसील लेवल से पुलिस अधिकारी से लेके पूरी के पूरी सारे मिले जुले हैं, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और पूरी तरह से हम इसका कंडेम करते हैं। सभी लेखपाल को बर्खास्त करो। हमारी तहसील प्रशासन से और हमारे जिला प्रशासन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे लेखपाल को सस्पेंड किया जाए, ऐसे लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना पूरा सर्व समाज, किसान समाज सभी रोडों पर आएगा, तहसील में धरना देगा, जिले पर धरना देगा। अगर आज तो थोड़ी संख्या में है, केवल आगे भूमिका बढ़ाने के लिए, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पूरा तहसील में जमा होगा, धरना देगा, जिले में जमा कलेक्ट्रेट में धरना देगा। आगे सभी तैयार है ना? आगे सभी तैयार है? धन्यवाद। हमें आगे की श्रृंखला में जो हमारे बीच में जो बहुत दूर से